हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुस भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी मीडियम साइंस का चैप्टर नंबर है हमारा 14, जो हमारा जल है। क्या है? जल है। अभी तक के हमने साइंस में तो पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे 14, जो हमारा जल है। जल है क्या? जल हमारे लिए, जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जल के बिना हमारा जीवन भी असंभव है। ठीक है। अगर जल ना होता तो हम भी शायद सा न होते, क्योंकि जल से ही हमें जितनी भी पीने की चीज़ें सब है, और जल पर सभी लोग निर्भर है। जल पर सभी लोग निर्भर है। जल के बिना जीवन संभव है। ठीक। जल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। आज हम जल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। तो हम कितने जल का उपयोग करते हैं, जो है हम अपनी ज़िंदगी में कितने जल का उपयोग करते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो हम सभी पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। ठीक। विभिन्न कार्य के विभिन्न उद्देश्यों में करते हैं, जिनमें रोजमर्रा के घरेलू उपयोग भी शामिल है। जो हम अपने डेली लाइफ में है, अपनी जो रोजमर्रा वाली जिंदगी जीते हैं, रोज जो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें भी हम पानी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक। बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पीना। ठीक। पीना भी है, और खाना भी, खाना पकाने के लिए देखो, पानी तो हम पीते भी हैं, और खाना भी पकाने के लिए, सफाई करने के लिए, सब काम में तो कपड़े धोने, नहाना, अन्य घरेलू उपयोग, सिंचाई, फसल की खेती, फसल के लिए भी पानी चाहिए। और हम अपनी रोजमर्रा जो नहाना, खाना पीना, ठीक, सफाई के लिए सब क्या है, सब में पानी की जरूरत है। तो हमारे विभिन्न कार्यों में भी पानी का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो औद्योगिक आवश्यकता है, तो सब क्या है, पानी के उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, और बहुत ही काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में हम पानी का उपयोग करते हैं। ठीक। मतलब जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। जो हम जल प्राप्त करते हैं, ये जल कहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को। ठीक। तो हमें जल नदियों नदियों से भी मिलता है। देखो, सिंचाई वगैरह के लिए हम क्या, नदियों से भी जल प्राप्त मिलता है। झीलों, जलाशय, झरनों, तालाब, कुआं अथवा हैंड पंपों से जल प्राप्त करें। देखो, काफी गाँवों में, और हमारे जैसे हमारे लोगों के गाँव में क्या है, हैंड पंप है ना। तो हैंड पंप से हम क्या पानी पीने के लिए लाते हैं नहीं। ये सब क्या है, इन्हीं के माध्यमों से हमें क्या जल प्राप्त होता है। उसके बाद है बादल। बादल तो सभी लोग देखते होंगे। बादल क्या है? ठीक। बादल तो सभी लोग देखे होंगे। बादल है क्या? ठीक। तो बादल के बारे में बात करते हैं। जब हवा वायुमंडल में ऊपर उठती है, जो हमारी ये हवा चलती है, जब जब हवा चलती है, तो ये ऊपर वायुमंडल में उठती है, वायुमंडल में ऊपर उठती है। ठीक। तो वह ठंडी हो जाती है। अब यही हवा ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक। और उस पर दबाव कम हो जाता है। यह हवा जब चलती है, वायुमंडल में जाती है, और वह वहाँ पे ठंडी हो जाती है, और उस पर दबाव कम हो जाता है। हवा के ठंडे होने पर कुछ जल वाष्प संघनित हो जाता है। जब हवा यह ठंडी हो जाती है, तो कुछ जल वाष्प संघनित हो जाना मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे जैसे वायु दबाव कम हो जाता है, कुछ जल वाष्प भी संघनित हो जाता है। यह वाष्प छोटी छोटी जलाशय बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, और बादल का निर्माण हो जाता है। जो हमारा ये जो हवा चलती है, ये चलती है, वायुमंडल में जाती है। ठीक। वायुमंडल में क्या होता है, ये हवा ठंडी हो जाती है। अब जैसे ये ठंडी हो जाती है, तो इस पर दबाव कम हो जाता है, इस पर दबाव कम हो जाता है। जब यह दबाव कम हो जाता है, तो हवा ठंडे होने पर कुछ जलवाष्प, भाई जब हवा ठंडे हो, कुछ जलवाष्प संघनित हो जाते हैं। संघनित हो जाना मतलब इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे जलवाष्प संघनित हो जाते हैं, इस पर दबाव कम हो जाता है, और ये छोटी छोटी क्या, छोटी छोटी जल की बूंदों से क्या बादल का निर्माण करती है। ठीक। बादल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद बहुत सी छोटी छोटी जल की बूंदों परस्पर मिलकर वर्षा। अब जो बादल है, बादल में बहुत सी छोटी छोटी बूंद है, जल की बूंद परिवर्तित हो जाती है, और जल की बूंदे में परिवर्तित होते तो बादल का निर्माण हो जाता है। अब जब बादल में जो
छोटी छोटी क्या जल की बूंदें परस्पर क्या होगी, वो या तो वर्षा बनकर गिरेंगी, नीचे जमीन पर आएंगे तो वर्षा बनकर, या तो हिम मतलब बर्फ बनकर, या ओले के रूप में निकल गिरती है। जब हमारे बादल से या तो पानी बनकर नीचे आएंगी, गिरती हैं, या तो ओले या तो हिम, ये सारी चीज बनकर ही गिरेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक समझ में आया। इसमें है क्या चीज, इसमें है क्या चीज, जो हमारी हवा चलती है तो क्या जाती है, वायु के द्वारा वायुमंडल में जाती है। हवा चलती है मतलब वायु एक तरीके से ये वायुमंडल में जाती है। वहां पे क्या होती है, ठंड ठंडी हो जाती है। क्या होती है वायुमंडल में, ये ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो ये क्या, इस पर वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाता है तो कुछ जलवाष्प संघनित हो जाते हैं, कुछ इसमें कि जलवाष्प संघनित हो जाते मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे उससे वायु दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है तो कुछ जलवाष्प भी संघनित होकर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह छोटी छोटी जो बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, इससे बादल का निर्माण हो जाता है। अब बहुत सी छोटी छोटी बूंदें क्या, बादल का निर्माण होने के बाद भी तो प्रक्रिया चलती है। बहुत सी छोटी छोटी जल की बूंदें परस्पर का मिलकर वर्षा या तो हिम अथवा ओले के रूप में गिरते हैं। तो ये बादल, और इसी में बादल के बारे में इसी में तुमको समझा दिया गया, बर्फ के बारे में और हमारे वर्षा के बारे में और ओले के बारे में। ठीक, तो उसके बाद मेन चीज इसमें क्या है कि आपका वायु और पानी का ही योगदान। पानी ही देखो, पानी कम क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, अब देखो ये यही पानी भाप भाप बनकर जाता है ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, ये प्रक्रिया चलती है ना। उसके बाद क्या है, बाढ़। बाढ़ अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ आती है। जब हद से अधिक या काफी मात्रा में जब हमारे बारिश के दिनों में या ऐसे भी बारिश बहुत ही ज़्यादा मतलब अत्यधिक मात्रा में हो जाए, क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। बाढ़ आ जाती है ना गाँव में। देखो कि जब हद से ज़्यादा कोई भी खेत में ज़्यादा पानी लगा दोगे तो देखो मेड़ के उस पार चला जाता है ना पानी। तो वैसे ही अत्यधिक मात्रा में क्या वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। जब लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ जाता है। अब देखो अत्यधिक वर्षा होने पर भी बाढ़ आ रही। अगर अत्यधिक लंबे समय तक, अगर यह लंबे समय तक कहीं पे वर्षा नहीं हो रही है तो उससे क्या होगा, सूखा पड़ जाता है। अगर किसी गांव या कहीं भी लंबे समय तक वर्षा ना हो तो उससे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद हमारा जल चक्र। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच के जल के चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। महासागरों महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जलीय चक्रण कहते हैं। इसमें है क्या चीज, बेसिकली ये जो तालाबों, ये नदियों, ये जो हम कपड़े फैलाते हैं गीले, ये क्या बनता है, सूर्य की किरणों से भाप बनकर ये पानी ऊपर सूर्य की किरणें अपने आप में आकर्षित कर लेती है। ठीक, ये भाप बनकर पानी वायुमंडल में जाता है। जो पानी सूख जाता है तो ये क्या बनता है, पानी भाप बनकर कहाँ चला जाता है, बादल में चला जाता है। अब ये बादल से क्या होगा, ये तो बारिश बनकर, ये तो ओले बनकर कुछ तो बन के गिरेगा नीचे, फिर जाएगा, फिर यही प्रक्रिया को हम कहते हैं जल चक्रण। क्योंकि पानी देखो धीरे धीरे कम पड़ जाता है, महासागरों में सूख जाता है, फिर बारिश होती है। इसी तरीके ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल चक्रण। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं, महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। ठीक, अब इन दोनों, ठीक, दोनों के बीच का जलीय चक्रण तो चल रहा ना, पानी नीचे है फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये जलीय चक्रण क्या है। ठीक, संघनन क्या चीज है, तो वह प्रक्रिया, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठंडी होकर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम संघनन कहते हैं। मतलब कि कोई गैस है वो ठंडी होकर क्या द्रव अवस्था में आ जाए, कोई गैस है वो ठंडी होकर, कोई भी गैस है वो ठंडी होकर क्या तरल अवस्था में आ जाए, उस तरल अवस्था में आ जाए या अवस्था में बदल जाए,
तो क्या है, संघनन है वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस जैसे कि जलवाष्प ठंडी होकर तरल द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। ठीक। बेसिकली जो हमारा जलवाष्प है, ये जो हमारा जलवाष्प है, ये क्या होता है, ठंडा होकर क्या तरल अवस्था में बदल जाता है, मतलब द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। उसके बाद है वाष्पन। क्या है, वाष्पन। वाष्पन किसी द्रव के सतह के कणों को गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम जलवाष्प कहते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा जलवाष्प है, तो इसमें क्या होता है, कोई द्रव की सतह है, जो द्रव की सतह है, ठीक, कोई द्रव है, उसकी जो सतह है वो क्या होती है, गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम जलवाष्प कहते हैं। उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। किसी भी द्रव, कोई भी द्रव है, जैसे कि हमारी नदियों में या तालाबों में जो पानी भरा होता है, देखो कि धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। ठीक, मतलब विलुप्त तो हो जाता है, गायब सा हो जाता है। फर्श पे या कहीं भी पानी डाल दो, अगर गिर रखा है, पूरे में फैल रखा है पानी, अगर देखो कुछ समय बाद सूख जाता है, मतलब विलुप्त तो हो जाता है, तो ये पानी क्या हो जाता है, ये पानी क्या हो जाता है, तो ये पानी धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जलवाष्प होता है। जलवाष्प मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे उसके जो कण हैं सूर्य की किरणों से क्या होते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये भाप बनकर वायुमंडल में चले जाते हैं, ठीक। जो पानी है क्या बन जाता, भाप। पानी को भाप बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जलवाष्प। ठीक, पानी की जो भाप बनने की प्रक्रिया उसी को कहते हैं जल वाष्प। जैसे कि इसमें किसी भी द्रव की सतह के कणों को गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम जलवाष्प कहते हैं। कोई भी द्रव है, ये नहीं कि पानी ही, कोई भी द्रव अगर वो गैस में परिवर्तित हो तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल वाष्प। ठीक, उसके बाद जलवाष्प या वाष्पन। ठीक, वर्षा के कण का संग्रहण। वर्षा के जल का संग्रहण का अर्थ है वर्षा के पानी को एकत्रित करना और उसे उपयोग में लाना। ठीक, जो हमारे वर्षा होती है उसका संग्रहण, उसके जल के संग्रहण को क्या कहते हैं, तो वर्षा के जल के संग्रहण का अर्थ है कि पानी को एकत्रित करके और उसे उपयोग में लाना। पानी को एकत्रित करना मतलब इकट्ठा करके तो किसी काम में उसको लाना। इससे क्या होगी, अगर जल की कमी भी है तो उससे वो कमी को भी काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। और इससे अगर हमारे पास सीमित जल है तो उस जल के उपयोग से अगर वर्षा के जल का उपयोग कर लेंगे तो वो पानी काफ़ी टाइम तक हमारा बचा भी रहेगा। इससे हमारे जल में काफ़ी बचाव भी आ जाएगा और ये हम जल लंबे समय तक उपयोग किए कर सकते हैं। यह अपने डेली लाइफ में भी उपयोग कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। ठीक, इससे हमारी जल की पूर्ति भी हो जाती है। अगर कहीं भी जल की कमी भी है तो वो भी काफ़ी हद तक सुधार आ जाती है। तो इसीलिए वर्षा के जल को एकत्रित करके और उसे उपयोग में लाने की प्रक्रिया करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर भी अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता देना। यहाँ पे होता है आपका पूरा चैप्टर समाप्त। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आपका अपना लाफिज भैया, धन्यवाद।